नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं एकलव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशन में। साथियों, आज है 9 सितंबर और दिन है सोमवार। सोमवार से शुक्रवार के लिए एक रेमंड वीकली क्विज आता है जिसमें 10 प्रश्न आते हैं। अगर आप उनको सही करते तो आपको 1000 अतिरिक्त अंक मिलते हैं। तो उसको करने के लिए हमें कहीं नहीं जाना है, सोनी लिव पर आना है। सोनी लिव पर आपका ये ऑप्शन आ रहा है रेमंड क्विज का। किसका ऑप्शन आ रहा है? रेमंड क्विज का। तो हम लोग किस पर क्लिक कर लेंगे? रेमंड वीकली क्विज पर। तो पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे लंबा नदी कौन सी? लंबा नदी, देखो लंबी नहीं पूछे, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमें सबको पता है नील नदी सबसे लंबी है। कौन सी नदी लंबी है? नील नदी सबसे लंबी है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जिगर, पेट, त्वचा, मस्तिष्क। तो यहाँ पर त्वचा हो जाएगा हमारा सही जवाब। क्या हो जाएगा? त्वचा। यानी दूसरे का भी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब है हमारे सामने तीसरा प्रश्न, दुनिया का सबसे तेज पक्षी कौन सा है? दुनिया का सबसे तेज पक्षी कौन सा है? पेरेग्रीन फॉल्कन। पेरेग्रीन फॉल्कन ये केबीसी में कई बार पूछा भी गया है और इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो हम लोग ए नंबर पर क्लिक कर देंगे और टिक लगा देंगे सही का। तो तीसरे का ए नंबर हमारा सही हो गया है। अब हमारे सामने आएगा चौथा प्रश्न, एक जोड़ी पासा पर कुल कितने बिंदु होते हैं? तो एक जोड़ी पासा पर कुल कितने बिंदु होते हैं? तो 42 बिंदु होते हैं। तो मतलब वो 6, 9 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 2 हो गए एक तरीके से देखा जाए। जोड़ी का मतलब 2। तो हमारा चौथे का हमारा सी सही हो चुका है। अब हमारे सामने आया पांचवा, किस शहर को शाश्वत शहर के नाम से जाना जाता है? रोम को कहा जाता है। रोम को कहा जाता है शाश्वत शहर। अब है हमारे सामने छठवां प्रश्न, वर्कला बीच किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। नाम से पता चल रहा है वर्कला, कला केरला। तो ये हो जाएगा हमारा डी नंबर और डी नंबर हमारा करेक्ट हो गया है। अब हमारे सामने आएगा सातवां प्रश्न, तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो सबको पता है भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी हमारे बाबा साहब जो थे वो हमारे पहले कानून मंत्री थे और उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया था जिस पर सहमति नहीं बनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यानी हमारा सातवें का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर हमारा करेक्ट हो गया। बी नंबर सही है। तो बी नंबर सही। अब हमारे सामने आएगा आठवां प्रश्न, शून्य नंबर का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार हमारे आर्यभट्ट जी ने किया था, जो कि भारतीय थे। और शून्य का आविष्कार हम लोग का सदियों पहले हो चुका था, बाद में मेसोपोटामिया सभ्यता में गया। तो हमारा बी नंबर इसका सही हो जाएगा। यानी आठवें का बी नंबर आपका करेक्ट हो चुका है। अब हमारे सामने आएगा नवां प्रश्न, साउथम्पा स्टोन्स किस खेल की खेल प्रारूप है? साउथम्पा। तो ये हो जाएगा बॉक्सिंग। क्या हो जाएगा? बॉक्सिंग का हो जाएगा। तो बॉक्सिंग 9 का बी सही हो गया। 9वें का बी सही हो गया। अब हमारे सामने आएगा 10वां प्रश्न, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? 10वां प्रश्न है यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो हो जाएगा, यूरो। तो हमारा सी नंबर करेक्ट हो गया। तो 10वें का सी करेक्ट हो गया है। इस प्रकार हमने अर्जित कर लिए 1000 पॉइंट और ये हमारे केबीसी चैलेंजर कॉल की आने में हमें मदद करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं रात को 9 बजे आपके अपने लाइव सेशन पर माइंड अलर्ट क्रिएशन चैनल पर। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।